नमस्कार, आपका स्वागत है IMS टुडे में और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर विप्रांशु पंत। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मीडिया इंडस्ट्री में आपकी जर्नी कैसी रही? इन शॉर्ट तक आपका सफ़र कैसा रहा? ओके सो यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले मैंने 2 इंटर्नशिप करी। 2 इंटर्नशिप करने के बाद मेरी प्लेसमेंट लग गई थी। जब तक मैं यहाँ से निकला था तो मेरी प्लेसमेंट लग गई थी एक कंपनी में जो कि यूट्यूब चैनल चला रही थी एंड क्लाइंट्स को भी वो हैंडल करती थी, मतलब मार्केटिंग वाली जो चीज़ें हैं क्लाइंट्स के लिए वो भी करती थी। तो उधर मैंने काम किया 1 साल एंड देन मैंने जॉब्स में अप्लाई करना शुरू किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपने फ्रेंड्स को रीच आउट किया कि कोई अगर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएँ तो मेरे को रेफ़र करना। तो उस तरह से इन शॉर्ट्स तक मैं पहुँचा एंड उस दौरान मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई जो मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैंने जिन ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया था उनमें से 80% ऑर्गेनाइजेशंस का रिप्लाई आ गया था एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी थे, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ANI, जनसत्ता, वो लोग चाह रहे थे कि मैं आ जाऊँ, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं इन शॉर्ट्स का ऑफ़र ले चुका था तो फिर वहाँ नहीं जा पाया। एंड ऑब्वियसली इन शॉर्ट्स को छोड़ के वैसे भी मुझे लगता है कि कम ही लोग जाएंगे अगर उन्होंने ले लिया तो। या तो मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि जैसे मीडिया इंडस्ट्री में डेलीज न्यू चेंजेस हो रहे हैं, तो एक कंटेंट राइटर को कैसे डेली अपडेट रहना चाहिए? ओके सो आप पूछ रहे हैं कि मीडिया इंडस्ट्री जो है वो मतलब मीडिया अपना लैंडस्केप चेंज कर रही है धीरे धीरे करके एंड एक कंटेंट राइटर जो है किस तरह से प्रासंगिक रह सकता है, किस तरह से रिलेटेबल रह सकता है इस चेंजिंग लैंडस्केप को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो डेफिनेटली पढ़ना उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ना तो मतलब इज़ अ प्रिमिटिव थिंग टू डू, वो तो करनी ही करनी है कि आप कोई ना कोई चीज़ एटलीस्ट न्यूज़ डेली पढ़ें या फिर कोई फिक्शन ही आप पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते रहें, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा अब क्योंकि हमें पता है कि AI जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, AI जैसी चीज़ें आ गई हैं जो हमारा कंटेंट बहुत हद तक लिख सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत मतलब जब तक आप उसको प्रॉम्प्ट नहीं दोगे, जब तक आपको पता नहीं होंगी चीज़ें, तब तक आप AI से भी काम नहीं करवा सकते। तो आपको उसके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड AI टूल्स का अब क्योंकि आज के मतलब ये जो फ़ाइट होने वाली है आज से 4-5 साल बाद, वो रिलेटेबल रहने की फ़ाइट होने वाली है क्योंकि AI अगर आ गया है तो फिर आप किस तरह से रिलेटेबल हो यही आपको दिखाना है। तो AI के साथ साथ अपने आप को मतलब रिलेटेबल रखना, AI जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करना सीखना और बहुत अच्छी तरीके से अपने काम के साथ उनको एक तरह से अलाइन करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो चीज़ें सीखना मुझे लगता है चाहिए एक कंटेंट राइटर को जो अभी एस्पायरिंग कंटेंट राइटर है। लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया ऐप्स पे एक्टिव रहना कितना इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ या करियर को लेके? ओके सो ये तो सिर्फ BJMC के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव नहीं हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये अपॉर्चुनिटी आई है और मुझे जो है यहाँ से जॉब मिल सकती है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर मैं वो कैसे होगा जब आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहेंगे, जब आपके कनेक्शंस होंगे और वो आपको बताएंगे कि ओके दिस कंपनी इज़ हायरिंग फॉर दिस पोजीशन एंड यू आर अप्लाइंग फॉर इट। जब तक आपको आपके कनेक्शंस नहीं होंगे, जब तक आप उधर एक्टिव नहीं होंगे, तब तक आपको अपॉर्चुनिटीज़ का पता ही नहीं लगेगा। तो आपके जो बैचमेट्स होंगे हो सकता है कि उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक्टिव रहे होंगे और उनको जॉब लग गई होगी। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहना, लिंक्डइन एंड इवन इंस्टाग्राम फॉर दैट मैटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम भी एक तरह से हेल्प करता है क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, डेली कंटेंट डाल रहे हैं, दैट शोज़ योर कंसिस्टेंसी। और अगर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल रहे हैं एंकरिंग से रिलेटेड ही, तो फिर वो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में ऐड होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहना मेरे हिसाब से। ठीक है, और मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि हमारे BJMC के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तो BJMC के स्टूडेंट्स के लिए यही मेरी एडवाइस रहेगी और इससे पहले जो लेक्चर था उसमें भी ये एडवाइस थी कि जो डिपार्टमेंटल इवेंट्स हैं, जो डिपार्टमेंटल चीज़ें हो रही हैं, स्टूडियो में जो भी चीज़ें हो रही हैं और इंटर डिपार्टमेंटल जितनी भी इवेंट्स हो रहे हैं उसमें एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ पर यही चीज़ करने के लिए आए हैं और अगर आप यहाँ पर आकर के ये चीज़ें नहीं करेंगे तो इट विल बी अ वेस्ट। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से BJMC के स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से ही इवेंट्स में और स्टूडियो की एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव रहे और देखते रहे कि नई नई चीज़ें क्या आ रही हैं, नए नए ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, और लिखना और पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही सलाह है कि वो एक्टिव रहें। थैंक यू सर, अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। मैं अनुष्का, कैमरामैन अभांशु द्विवेदी के साथ IMS टुडे।